Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Linear Programming. Now, we start with question number 12. Now, the question says over here is daily requirement of two vitamins V1 and V2 and the mineral M for a certain person is at least 30 units of vitamin 1. 60 units of vitamin 2, that is V1 and V2, but not more than 40 units of M. He meets this requirement by taking two brands of tablets A and B. Tablet A has 3 units of V1, 4 units of V2 and 1 unit of M. Tablet B has 1 unit of V1, 3 units of V2 and 2 units of M. Tablet A cost rupees 2 and tablet B cost rupees 3. Determine the quantities of A and B he should take to minimize his expenditure. मतलब यहां पे एक चीज समझ जाओ, ये सारे कंडीशंस दिए हैं. सो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन वी फर्स्ट नीड टू व्हाट डू द फॉर्मुलेशन. सी बोला नहीं है, बट इन ऑर्डर टू गेट द मिनिमाइज वैल्यू हमें पहले क्या पता होना चाहिए, वो सारे कंडीशंस पता होना चाहिए. एंड इसलिए वो स्टेटमेंट फॉर्म में दिया है. वो स्टेटमेंट फॉर्म को पहले मुझे क्या करना होगा, फॉर्म्युलेट करना होगा. एंड आफ्टर गेटिंग दैट फॉर्मुलेशन वाला वैल्यू, जो हम लोग इसके पहले सम्स करते थे मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज का, उस हिसाब से फिर आगे के स्टेप्स करने होंगे. मतलब दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मुलेशन एज वेल एज सॉल्विंग ऑफ द ग्राफ. सो ये दो चीज का मिक्सचर है. दैट इज पहले फॉर्मुलेट करो एंड देन उसको सॉल्व करो एंड बाय सॉल्विंग गेट द मिनिमम वैल्यू, ऐसा यहां पे बोला है. सो यहां पे मैं लिखूंगा कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो मैं पढ़ रहा हूं, उससे मुझे एक चीज समझ में आता है कि वी नीड टू मिनिमाइज हिज एक्सपेंडिचर. इसका मतलब कॉस्ट. एंड कॉस्ट किसके बारे में दिया है जब मैं वो सारे स्टेटमेंट पढ़ता हूं. सो बाय लुकिंग एट दैट आई कैन अंडरस्टैंड वन थिंग कि कॉस्ट इज गिवन फॉर टैबलेट ए एंड टैबलेट बी. सो वी से let there be X units of tablet A and Y units of tablet B. ठीक है. सो ये दो कंडीशन लिखा. आफ्टर दैट I will write the cost of tablet A. तो tablet A cost rupees 2 and tablet B cost rupees कितना दिया है, 3. This is what is given. So based on this, the total cost function will be equal to, अब ये देखो टैबलेट ए का कॉस्ट 2 रुपीज, देर आर x यूनिट्स, सो ये हो जाएगा 2x. टैबलेट बी का कॉस्ट 3 रुपीज, y यूनिट्स, सो ये हो जाएगा 3y. सो दिस बिकम्स व्हाट, माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एंड माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मिनिमाइज. Here the objective function is to minimize the expenditure.
So I will say that is minimize cost, and it is denoted by Z. So I'll write therefore minimize Z is equal to, ये हो जाएगा 2x plus 3y, इतना पार्ट हो जाएगा. And now according to the given condition, so since those values are there, let us represent the given information in tabular form. नाउ सिंस उन लोग ने जो कंडीशन दिया है वो एक बार अगर रीड करता हूं तो रीड करते हुए समझ में आ रहा है इट इज विटामिन V1, विटामिन V2 एंड मिनरल है. सो बेस्ड ऑन दैट तो टेबल में आई विल राइट इट एज, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा. यस ये ए है तो यहाँ पे मैं ना टैब ए लिख रहा हूँ, टैब बी लिख रहा हूँ. ए टैब मतलब टैबलेट ए एंड टैबलेट बी. देन वी हैव V1, V2, M, विटामिन 1, विटामिन 2 एंड मिनरल्स. इधर आ जाएगा रिक्वायरमेंट. अच्छा यहाँ पे रिक्वायरमेंट के लिए क्या बोला है? यस विल दे हैव गिवन रिक्वायरमेंट ओनली, तो विल राइट इन द टेबल दिस वैल्यू एज व्हाट? रिक्वायरमेंट. यस अगर इतना टेबल फ्रेम हो गया, अब बस खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. तो वी रीड कि यहाँ पे क्या दिया है. सो टैबलेट ए हैज 3 यूनिट्स ऑफ V1, 3 यूनिट्स, टैबलेट ए 3 यूनिट्स ऑफ V1 एंड 4 यूनिट्स ऑफ V2. टैबलेट ए 4 यूनिट्स ऑफ V2 एंड 1 यूनिट ऑफ मिनरल बोला है, सो ये 1 हो जाएगा. टैबलेट बी हैज 1 यूनिट ऑफ V1, यहाँ पे 1 यूनिट आ जाएगा. देन 3 यूनिट्स ऑफ V2, ये 3 हो जाएगा एंड 2 यूनिट्स बोला है तो ये 2 हो जाएगा. नाउ इफ यू रीड फॉर द रिक्वायरमेंट तो उन लोग ने कंडीशन में दिया है एटलीस्ट 30 यूनिट्स ऑफ V1, 60 यूनिट्स ऑफ V2. तो इधर है ना ये 30 लिख दिया, ये 60 लिख दिया एंड साथ में कंडीशन दिया है बट नॉट मोर देन 40 यूनिट्स ऑफ M. तो इधर है ना 40, नॉट मोर देन 40. सिया इधर एटलीस्ट बोला, एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड इधर बोला नॉट मोर देन मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 40. हाँ 40. सो ये कंडीशन समझना है कि एटलीस्ट बोला मतलब ग्रेटर देन इक्वल. सी एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर मिनिमम, ये सबका मीनिंग सेम होता है, ये नोट करके रख देना है. एंड लेस देन, एटमोस्ट या मैक्सिमम, ये सबका मीनिंग सेम होता है. सो ओवर हियर अगर ये कंडीशंस पढ़ लिए, सो फ्रॉम दिस नाउ let us write what the constraint. Therefore the constraints are, so first condition now becomes 3x plus y is greater than equal to 30. 4x plus 3y is greater than equal to 60. x plus 2y is less than equal to क्या आएगा? 40. Now along with this we also need to understand कि we have the cost of tablets and मेरे पास x units of tablet and y unit of tablet भी है. So I will write number of units of tablets cannot be negative. Therefore x comma y is greater than equal to क्या आएगा? 0.
एंड एक बार ये कंस्ट्रेंट आ गया, ये नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट आ गया, एंड यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया. सो वी राइट व्हाट? फॉर्मुलेशन. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा देयरफॉर द अबव प्रॉब्लम कैन बी formulated as LPP is as follows. yes, तो कंडीशन आ जाएगा यहाँ पे मिनिमाइज z is equal to it is 2x आएगा प्लस 3y आएगा, then it is subject to constraints. I can write subject to या फिर subject to constraints लिखेंगे. yes, तो इसमें आ जाएगा as what? 3x plus y is greater than equal to 60. oh sorry 30 है. then it is 4x plus 3y is greater than equal to 60 and x plus 2y is less than equal to 40, and then we have x comma y greater than equal to 0. so with this फॉर्मुलेशन पार्ट जो था वो हो गया है. अब इसके बाद सिंस दे आर आस्किंग डिटरमाइन द क्वांटिटीज ऑफ ए एंड बी ही शुड टेक टू मिनिमाइज हिज एक्सपेंडिचर. मतलब मुझे वो क्वांटिटी, मतलब मुझे वो एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए जिससे मुझे कॉस्ट मिनिमम लगे. हिज एक्सपेंडिचर मतलब क्या है? उसका कॉस्टिंग कम से कम होना चाहिए. तो फॉर्मुलेशन हो गया, तो वी मेक अ नोट ऑफ दिस फॉर्मुलेशन, एंड ये फॉर्मुलेशन का कंडीशन, ये जो इतना पार्ट है ये बन जाएगा अपना ये क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट. ठीक है, सो पहले हम ये नोट करते हैं, विल मेक अ नोट ऑफ दिस एंड देन वी कंसीडर दिस फैक्टर एंड देन वील ड्रॉ द ग्राफ बेस्ड ऑन दिस. ठीक है, सो मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट. Now, considering this value, so we'll copy this value over here, that is minimize z is equal to 2x plus 3y. Subject to, we can write subject to या फिर subject to constraint लिखा तो भी चलेगा. So what are the conditions? It is 3x plus 4y is greater than equal to 30. Then we have 4x plus 3y greater than equal to 60 and x plus 2y is less than equal to 40. And then we have x comma y greater than equal to 0. ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लिया. So now we'll erase this part and after this we start with what? The solving part. So solving part के लिए considering this we have to again start with what? The first step, that is linear. क्या आएगा? Inequalities. Then we have linear equation, points x, y, coordinates x comma y, and then we have what? Region part coming up. So यहां पे आ जाएगा, it is 3x plus y is greater than equal to 30, 4x plus 3y greater than equal to 60, x plus 2y is less than equal to 40, and then we have x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. yes, ये लीनियर इनइक्वालिटी से अब लीनियर क्या देना है? इक्वेशन लिखेंगे. सो
पहला कंडीशन आ जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, x plus 2y is equal to 40, and then we have x equal to 0, y equal to 0. So इधर अगर x का वैल्यू 0 कंसिडर किया तो we get value of y as 30. अब ये 0 नहीं है, मतलब यहां पे 0 लिखूंगा, तो ये 0 कंसिडर किया तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3x is equal to 30, मतलब x का वैल्यू 10 आ जाएगा. So we have 0, 30, 10, 0. यस अब यहां पे वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ x एज 0, तो y का वैल्यू क्या आएगा 20. नाउ वी सब्स्टिट्यूट y का वैल्यू है 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा एज 15. तो ये हो जाएगा 0, 20 एंड 15, 0. यस and then we have again value of x is 0, तो value of y क्या आ जाएगा 20. 2y is equal to 40, मतलब y का वैल्यू 20 हो जाएगा, and this becomes 0, तो x का वैल्यू 40 हो जाएगा. So we have 0, 20 and 40, 0. Yes. So based on this value, अगर मैं सारे वैल्यूज देखता हूं, almost everything is a multiple of what 10. अभी एक वैल्यू है जो 15 है. अच्छा, तो 15 कैन इजीली मार्क्ड बिटवीन 10 एंड व्हाट 20, तो उसके बीच में आराम से मार्क कर सकते हैं. सो 10 एंड 20 का जो सेंटर पॉइंट रहेगा दैट विल बी 15. इसका मतलब मैं यहाँ पे स्केल कंसिडर करूंगा एज व्हाट 10. सो लेट अस ड्रॉ द एक्स एंड वाई एक्सिस ओवर हियर बाय कंसीडरिंग द स्केल एज व्हाट 10. yes, तो ये मार्क किया. सो अब इधर लिखेंगे x, इधर लिखेंगे x डैश, इधर लिखेंगे y, यहाँ पे लिखेंगे y डैश. अब स्केल 10 10 का मार्क करने बोला, मतलब ये 10 आ जाएगा, then we have 20, then we have 30, then we have 40, then we have 50. फिर इधर आ जाएगा as what -10, -20, -30, -40. यहाँ पे भी मैं मार्क करूंगा as 10, 20, 30, 40. yes, यहाँ पे 30 है, हाँ, तो 40. and then we mark over here as -10, -20, -30, -40. ठीक है, ये हो जाएगा अपना 0 वाला पॉइंट, दैट इज ओरिजिन. सो नाउ 0,30, 0,30 मतलब इधर ये, एंड दूसरा है 10,0 मतलब ये पॉइंट हो जाएगा. सो अ लाइन विल बी ड्रॉन फ्रॉम हियर. सो काम करते हैं, लेट अस ड्रॉ दिस लाइन. सो यहाँ पे इफ वी सी अ लाइन विल बी ड्रॉन फ्रॉम हियर. यस, सो ये लाइन ड्रॉ किया. वी राइट द कंडीशन ऑफ दिस एज 3x प्लस वाई, बट इधर लिखते वक्त क्या लिखेंगे इक्वेशन. सो ये लाइन का इक्वेशन लिखते हैं विच इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 30. यस, ये एक कंडीशन हुआ. अब ये सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इट इज 0,20, तो 0,20 मतलब क्या पे आएगा, ये 0 है, ये 20 है, एक पॉइंट हो गया. ये 10 है, ये 20 है, 10 और 20 का सेंटर पॉइंट मतलब कहीं पे तो ये पॉइंट आएगा, एंड दिस विल बी मार्क्ड एज व्हाट दिस 15. क्योंकि मुझे 15,0 चाहिए, तो यहाँ पे 15 आएगा. सो ये एक पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ. सो लाइन यहां से भी पास होगा. सो लेट अस ड्रॉ द लाइन फॉर दैट एज वेल. सो दिस बिकम्स यस, तो यहाँ पे
वी राइट इसका इक्वेशन एज व्हाट 4x plus 3y is equal to 60. And now we have 0,20 मतलब ये पॉइंट हुआ yes and 40,0 मतलब ये पॉइंट हुआ. So लाइन यहां से एंड यहां से पास होगा. So one more line will come over here. yes so यहाँ पे and यहाँ पे आ जाएगा and this becomes what ये 50 वापस लिख दिया and this is that point 40. ठीक है. So this is the third condition and third condition का यहाँ पे equation लिख देंगे is x plus 2y is equal to 40. So now we need to mark what the region part. तो मुझे बताओ यहाँ पे कोई भी लाइन, ये मुझे तीन लाइन दिख रहा है, 1 2 3 तीनों 3 लाइन दिख रहा है, ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है. Since it is not passing through origin तो क्या करना है, एक एक लाइन कंसीडर करते हैं. 0 plus 0 तो इधर 0 हो जाएगा. इस 0 greater than equal to 30 कंडीशन satisfy हुआ? नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है मतलब क्या होएगा, this line will move out away from origin and away from origin बोला मतलब इसका जो region part आएगा ये हो जाएगा non origin side. So non origin side. अच्छा ये लाइन कहां पर है, तो ये लाइन ये रहा फर्स्ट वन. सो दिस गोज अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो ये डायरेक्शन में जाएगा. देन वी हैव द सेकेंड कंडीशन एज 4x plus 3y is greater than equal to 60. मतलब ये लाइन भी ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है तो मुझे यहाँ पे 0 0 सब्स्टिट्यूट किया. 0 0 greater than equal to 60 नहीं, मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुआ मतलब दिस विल आल्सो बी व्हाट अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब नॉन ओरिजिन साइड. यस वेयर इज दिस द लाइन नाउ, तो ये लाइन तो ये रहा. सो यहाँ पे इसको मार्क करते हैं. दिस इज ठीक है. अभी ये इस तरफ हुआ, ये वाला लाइन भी इस तरफ हुआ. यस ये दिस तरफ, ये इस तरफ. अब क्या करना है, सो इफ यू सी नाउ वी नीड टू मार्क व्हाट ये वाला कंडीशन 0 0 मतलब इसका रीजन वाला कंडीशन टेस्ट करना है, मार्क नहीं करना है, मार्क ऑलरेडी हो गया. सो इट्स 0 plus 0 इज लेस देन इक्वल टू 40. यस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. सेटिस्फाई हो रहा है मतलब ये हो जाएगा टुवर्ड्स ओरिजिन. अच्छा तो कहाँ पर है ये लाइन, ओ एक मिनट, इधर एक गड़बड़ है, हमने लाइन गलत कंसीडर कर दिया इसके पहले वाला. सो ये फर्स्ट लाइन हो गया. यस ये सेकेंड लाइन था, तो दिस वाज अवे फ्रॉम ओरिजिन. ये वाला सॉरी, सो इट इज दिस लाइन विच इज अवे फ्रॉम ओरिजिन. यस ये वाला नहीं है. सो देखो ये सबसे ये वाला जो पहला लाइन था फर्स्ट, ये वाला जो लाइन है दिस लाइन ये अवे फ्रॉम ओरिजिन एंड दूसरा ये वाला लाइन अवे फ्रॉम ओरिजिन है, मतलब ये भी जा रहा है ऊपर की तरफ एंड अब ये जो था ये जा रहा था नीचे की तरफ, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा था.
हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, टूवर्ड्स ओरिजिन साइड जा रहा है, इसलिए उसको लिखेंगे ओरिजिन साइड। एंड सिंस ये ओरिजिन साइड लिखा, इसका मतलब ये नीचे की तरफ, सुनना ध्यान से, ये ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है, ये लाइन ऊपर की तरफ, ये लाइन भी ऊपर की तरफ, एंड ये नीचे की तरफ। मतलब है ना, मुझे अभी चाहिए कॉमन पोर्शन, तो लेट अस चेक कि क्या कॉमन पोर्शन आएगा। ध्यान से देखना बेटा, ये लाइन ऊपर की तरफ, ये भी लाइन ऊपर की तरफ, मतलब सबसे, ये दो लाइन के जो सबसे बाहर के पॉइंट्स है, ये दो लाइन के बाहर के पॉइंट्स, तो इसमें और इसमें बाहर का पॉइंट ये होता है ये, ठीक है। सो एक काम करते हैं, ये सबसे बाहर का पॉइंट है ये दो लाइन, क्योंकि ये दो लाइन अबाउ डायरेक्शन में जा रहा है, तो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट। फिर इसका ये भी एक पॉइंट होगा। अच्छा, ये क्यों होगा, क्योंकि ये दो का बाहर का पॉइंट ये है एंड इसका अंदर का पॉइंट ये है, सो एक दो। देन वी हैव दिस पॉइंट जिसमें ये बाहर की तरफ है, ये वाला भी बाहर की तरफ है और ये वाला अंदर की तरफ है, तो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट एंड दिस इज वन मोर पॉइंट। तो 1 2 3 4 ये बन जाएगा मेरा कॉमन फिजिबल रीजन का पोर्शन। सो इफ यू सी दिस प्रॉपरली, तो मेरे पास 1 2 3 4 पॉइंट बन जाएंगे। एंड नाउ आई राइट द रीजन पार्ट, मार्क कर देता हूं। अभी मुझे मालूम है x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही उसका ग्राफ लाई करेगा। इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास डायरेक्ट है, मैं इसको नाम दे देता हूं एज a, तो विच इज 20,0 लिखो। देन वी हैव b विच इज 40,0 आ जाएगा। Now I don't have the coordinate of this point C and D, तो इधर C लिख देता हूँ एंड यहाँ पे इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज D, मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड C and D पॉइंट फॉर दिस ग्राफ, ठीक है। सो एक काम करते हैं, पहले यहाँ तक जितना लिखा है वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। सो वंस वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट, based on this we need to now find point C and point D। एक बार C और D मिल जाएगा, फिर हमारे पास A, B, C and D चारों पॉइंट्स मिल गए। अब ये चारों पॉइंट्स के लिए हमें क्या ढूंढना होगा, मिनिमाइज कंडीशन, ठीक है। तो एक काम करो, मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट टिल नाउ। So now from this graph we need to find point C and point D। अब point C, so यहां पे है ना, हम लिखेंगे for point C। बट एक चीज याद रखो, ये point C के लिए कौन सा लाइन है, ये एक लाइन है, दिस इज वन ऑफ द लाइन, ये वाला, एंड सेकेंड जो है वो ये वाला लाइन है। सो इट इज x plus 2y is equal to 40 and 3x plus y is equal to 30। तो ये दो लाइन कंसिडर करना होगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x plus 2y is equal to 40 and 3x plus y is equal to 30, ठीक है। इसको मार्क किया 1, इसको मार्क किया 2। वी राइट ओवर हियर एज मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। सो ये हो जाएगा 3x plus 6y is equal to 120, ठीक है। इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 एंड 3x plus y is equal to 30 ये लिख देते हैं। सबट्रैक्ट कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड 5y। अच्छा, सबट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि कोएफिशिएंट सेम था, साइन भी सेम था, तो सबट्रैक्ट किया।
सो ये माइनस साइन y का हो गया, तो ये हो जाएगा 6y माइनस y विच इज़ 5y, एंड ये 30 इसका साइन हो गया माइनस, सो 120 माइनस 30, सो दिस बिकम्स 90. सो y इज इक्वल टू 90 अपॉन 5 हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 18 आ जाएगा. सो जैसे ही y का वैल्यू मिला, आई विल से पुट y इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन नंबर 1. ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 40. तो x प्लस 36 इज इक्वल टू 40. ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 40 माइनस 36, सो दिस बिकम्स x इज इक्वल टू 4. सो देयरफॉर पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4, 18. नाउ सेम वे वी नीड टू फाइंड फॉर पॉइंट D. सो यहाँ पे लिखा फॉर पॉइंट D. तो अब D के लिए लेट अस सी विच लाइंस आर देयर. तो बेटा ये D मतलब ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, मतलब एक तो ये वाला लाइन है एंड ये वाला लाइन है. इसका मतलब 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, ये लाइन आएगा. सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 एंड ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 ऑलरेडी मार्क्ड है. एंड दूसरा जो आएगा वो है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 एंड आई विल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 4. क्यों 4? क्योंकि 1 2 ऑलरेडी हो गया, 3 यहाँ पे है, सो इसको 4th मार्क कर दिया. एंड नाउ आई से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाई 3. तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 9x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 90. 4x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 60. अभी भी देखो साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा. सो दिस बिकम्स 5x इज इक्वल टू 30. सो x इज इक्वल टू क्या आएगा 30 बाई 5 विच इज इक्वल टू क्या आएगा 6. सो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल गया 6. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पुट y इज इक्वल टू 6, ओ सॉरी x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 2. तो क्या आएगा यहाँ पे 3 इंटू 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 30. 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 30. वाई इज इक्वल टू 30 माइनस 18. वाई इज इक्वल टू 12. देयरफॉर वी हैव पॉइंट D विच इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 6,12. देयरफॉर द कॉमन बाउंडेड, अरे बाउंडेड क्यों बोला, क्योंकि देखो ये एरिया जो है ना वो बाउंडेड है, इसलिए द कॉमन बाउंडेड फिजिबल रीजन इज A, B, C एंड व्हाट D. ठीक है, सो यहां तक फिजिबल रीजन का पार्ट हुआ. विल मेक अ नोट ऑफ दिस एंड वंस सिंस वी गॉट द वैल्यूज ऑफ C एंड D एज वेल, तो अब लिख देते हैं यहाँ पे C पॉइंट के वैल्यूज क्या है 4,18 है एंड D पॉइंट का वैल्यू है 6,12. ठीक है, तो यहाँ तक नोट डाउन करते हैं एंड बेस्ड ऑन दिस ये A, B, C, D के वैल्यूज पे हम उसका मैक्सिमाइज वैल्यू मिनिमाइज वैल्यू ढूंढेंगे जो उन लोगों ने बोला है. सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट. सो नाउ वी हैव, यहां पे आ जाएगा एज व्हाट पॉइंट्स, तो ये हो जाएगा A, B, C, D. यहां पे आ जाएगा कोऑर्डिनेट्स एंड यहां पे आ जाएगा एज व्हाट मिनिमाइज Z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y. सो कोऑर्डिनेट्स में A, वैल्यू ऑफ A इज 20,0 है, B का वैल्यू 40,0 है, C का वैल्यू 4,18
d का वैल्यू 6,12. सो यहाँ पे वी गेट 2 into 20 plus 3 into 0. सो ये हो जाएगा 40 plus 0 which is equal to 40. यहाँ पे आएगा 2 into 40 plus 3 into 0. ये हो जाएगा 80 plus 0 which is equal to 80. Then we have 2 into 4 हो जाएगा plus 3 into 18 हो जाएगा. 8 plus ये 54 हो जाएगा. This becomes 62. And then we have 2 into 6 हो जाएगा plus 3 into 12 हो जाएगा. ये हो जाएगा 12 plus ये हो जाएगा 36. तो ये बन गया 48. एंड यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं ये 40 है, ये 80 है, ये 62 है एंड ये 48 है. So now we have the minimum value from this as 40. So मैं लिखूंगा therefore minimize z is equal to 40 at point क्या आएगा 20,0. ए minimize z के जगह पे we can also write it as what z min is at this point. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ point a लिख देता हूँ which is 20,0. एंड जैसे ही ये कंडीशन लिखा उन लोग ने यहाँ पे बोला है determine the quantities of A and B which they should take. So quantities of A and B has to be क्या आएगा ये केस में? So it is A 20,0. With this question is done. We'll make a note of this question as well. And with this we also end the session. But याद रखो whenever you get formulation as well as what? Find the quantity. मतलब यहाँ पे you need to do both the parts. So ऐसे हम लोग ने we have done only formulation के sums, only maximize minimize के sums. And ये जो sum था this was a combo of that. So ऐसे दूसरे अलग अलग sums भी आ सकते हैं. So with this we end this session over here and we also end the chapter over here. Thank you.